ये मूवी 4 ऐसे सुपर पावर वाले बच्चों की है जो अपने आप को इंसानों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैंटीन में काफी सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली कैंटीन में खाना खा रहे थे। तभी अचानक से ग्रेस नाम की लड़की को कुछ होने लगता है और उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और अपने कप को सुपर पावर से पिचका देती है और पता नहीं क्यों मर जाती है। तभी हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जो पावर बच्चों को मिली है उन्हें साइंटिस्ट ने एक बीमारी का नाम दिया है जिसे बोलते हैं एडियोपैथिक एडोलेसेंट एक्यूट न्यूरोडिजनरेशन, इन शॉर्ट फॉर्म IAAN। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरे देश में लगभग 90% बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं और जो 10% बच्चे बचे हैं उनके अंदर सुपर पावर है जो कि उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमें प्रेसिडेंट ग्रे को दिखाया जाता है जिनका बच्चा भी IAAN से संक्रमित है। प्रेसिडेंट मीडिया को बताते हैं कि मेरे बच्चा अब इलाज की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आप भी अपने बच्चों से उम्मीद मत छोड़िए। तभी हमें अगले सीन में एक रूबी डेली नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसका आज बर्थडे है और उसके माता पिता उसको एक गिफ्ट दे रहे थे। तभी रात में रूबी अपने मम्मी पापा के साथ सो रही होती है, लेकिन अचानक उसकी पावर एक्टिवेट होती है और वह अपनी माँ को टच कर लेती है। तभी जब वह सुबह सोकर उठती है तो वह अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि रात में जो रूबी ने अपनी माँ को टच किया था इस वजह से उसकी माँ सब कुछ भूल गई थी रूबी के बारे में। तभी रूबी को उसकी माँ अपने गैराज में बंद कर देती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से रूबी को पुलिस वाले ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बस में काफी सुपर पावर वाले बच्चों को एक मेडिकल कैंप में ले जा रहे होते हैं। तभी कैंप में पहुंचने के बाद सारे बच्चों को एक एक करके उतारा जाता है। तभी लास्ट में एक लड़का निकलता है जो किसी की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए एक लेडी पुलिस उस लड़के के मुंह में अपनी गन से मार देती है, लेकिन वह लड़का अपनी पावर से उस लेडी ऑफिसर को खुद पर शूट करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर वह लेडी ऑफिसर खुद पर शूट करके मर जाती है। इसलिए उस लड़के को पुलिस वाले काफी ज्यादा मारते हैं। तभी अगले सीन में रूबी को एक चेकअप रूम में दिखाया जाता है। डॉक्टर रूबी से बोलता है कि तुम्हें कौन सा कलर दिया गया है। दरअसल कलर से यहाँ मतलब यह है कि कौन सा बच्चा कौन सी पावर रखता है। डॉक्टर रूबी को बताता है कि जिनका कलर ग्रीन है वह लोग बहुत ज्यादा माइंड से इंटेलिजेंट होते हैं और इन बच्चों को सेफ माना जाता है। दूसरा है ब्लू जो कि अपनी सोच से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है ऑरेंज जो कि बिजली को कंट्रोल कर सकता है और जो लास्ट में 2 कलर हैं रेड और ऑरेंज, जिनके अंदर यह 2 कलर की एबिलिटी पाई जाती है, वह बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी डॉक्टर अपने कंप्यूटर में देखता है कि रूबी के पास ऑरेंज की सुपर पावर वाली एबिलिटी है, तो डॉक्टर रूबी को इंजेक्शन देकर मारने जा रहा होता है तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से डॉक्टर सब भूल जाता है और उसे ग्रीन की एबिलिटी दे देता है। दरअसल जिनके अंदर ऑरेंज सुपर पावर की एबिलिटी है वह अपने माइंड से किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी याददाश्त मिटाकर जो चाहे वो करवा सकते हैं। रूबी अपनी पावर को किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वह ऑरेंज है तो इसलिए उसे मार दिया जाएगा। तब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूबी अपने ग्रीन बैच के साथ शूज बना रही होती है। तभी एक पुलिस वाला आता है जिसकी नजर रूबी पर काफी दिनों से होती है क्योंकि उसे रूबी पर शक हो रहा था कि वह ग्रीन नहीं है। तभी रूबी को बचाने के लिए एक लड़की सामने आती है जिससे उस लड़की और पुलिस वाले के बीच बहस हो जाती है। फिर तभी जितने बच्चे थे उन सभी को सब एटॉमिक फ्रीक्वेंसी टेस्ट के लिए बाहर ले जाया जाता है और फ्रीक्वेंसी चालू कर दी जाती है, जिसकी वजह से सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन रूबी वहीं बेहोश हो जाती है। दरअसल फ्रीक्वेंसी उन बच्चों पर ज्यादा असर करती है जो जितना पावरफुल होगा। तभी इसके बाद रूबी को दिखाया जाता है जो कि एक बेड में बंधी होती है और उससे एक कैट नाम की डॉक्टर मिलने आई होती है। डॉक्टर को दरअसल पता था कि रूबी ऑरेंज है, लेकिन डॉक्टर उसे बचाना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर फाइल में एक चाबी रूबी को दे देती है और बाहर चली जाती है। तभी रात में रूबी अपने आप को खोलकर डॉक्टर के पास आ जाती है। फिर डॉक्टर उसे अपनी कार में बैठकर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन चेकअप पॉइंट पर उन्हें कुछ पुलिस वाले रोक देते हैं। लेकिन पुलिस वाला जैसे ही गाड़ी को चेक करने वाला होता है तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसे बोलती है कि तुम भूल जाओ मैं कौन हूँ और हमें बाहर जाने दो। तो पुलिस वाला भी उसे बाहर जाने की परमिशन दे देता है। रूबी अब बाहर जाकर काफी खुश थी। तभी केट उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास ले जाती है जिसका नाम रॉब है और वह दोनों बच्चों को बचाने का काम करते हैं। रॉब रूबी को एक बैग देता है और कहता है कि अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। तभी रूबी जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है तो गिरने वाली होती है, इसलिए रॉब उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रूबी रॉब की मेमोरी में देखती है कि वह एक सुपर पावर वाले बच्चे को मार रहा होता है। इसलिए रूबी को कैट और रॉक पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर रूबी अपने आप को संभालती है और अंदर चली जाती है, फिर अपने कपड़े चेंज करती है। तभी रूबी देखती है कि एक लड़की कुछ सामान चुरा रही हो। वह छोटी बच्ची जैसे ही रूबी को देखती है तो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है और वहां से भाग जाती है। तो रूबी भी उसका पीछा करते करते उसी वैन में जाकर बैठ जाती है और छुपने लगती है। तभी रॉब और कैट भी उनका पीछा करते करते वैन के पास पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वैन में 2 लड़के आते हैं। वह लड़के जैसे ही कैट और रॉब की आवाज सुनते हैं तो वह दोनों वैन को भगाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि छोटी बच्ची का नाम जू है। जू से दोनों लड़के बोलते हैं कि आखिर ये रूबी कौन है। तो रूबी उन लड़कों के सामने आती है और कहती है मैं हूँ रूबी।
तो वह लड़के वैन को तुरंत वहीं रोक देते हैं। तभी रूबी इन लड़कों से बोलती मैं ग्रीन हूँ और तुम लोगों को मुझसे कोई खतरा नहीं है, और फिर रूबी वैन से बाहर जाने का ट्राई करती है। तभी वो चश्मिश लड़का जिसका नाम चार्ल्स है वो लियम से बोलता है तुम इस लड़की को बाहर जाने दो, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि ये लड़की कैंप से भागी हुई है तो वह लोग हमें जान से मार देंगे। तभी लियम रूबी से बोलता है कि हम लोग तुम्हें लीग के हवाले नहीं कर सकते, और फिर लियम वैन भगाने लगता है। तभी लियम देखता है कि लेडी जेन नाम की औरत उसका पीछा कर रही होती है और वह वैन को अपनी गन से शूट करती है, लेकिन किसी को लगती नहीं। लेडी जेन वैन का पीछा कर रही होती है और सूट पे शूट कर रही होती है अपनी गन से। तभी पीछे से कैट और रॉब भी आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि चार्ल्स 10 मीटर के आगे नहीं देख सकता, इसलिए लियम रूबी को ड्राइव करने को दे देता है ताकि वह वैन को लेडी जेन से बचा सके। तभी हमें यह दिखा जाता है कि लियम के पास ब्लू पावर है और वह चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लियम लेडी जेन को रोकने के लिए अपनी पावर से रोड को उखाड़ने लगता है, जिसकी वजह से लेडी जेन को तो पीछा करने से रोक देता है, लेकिन कैट और रॉब अभी भी वैन का पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए लियम अपनी पावर से एक बड़ी सी ट्री को रोड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से रॉब और कैट भी वहीं रुक जाते हैं। फिर इसके बाद काफी आगे पहुंचने के बाद लियम वैन को रोक देता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको अच्छी लग रही है, इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और रिपेयर करने लगता है। तभी चार्ल्स रूबी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन रूबी कुछ नहीं बताती और वैन से जाने लगती है। तो लियम उसे रोक देता है और उससे कहता है तुम आखिर कहाँ जाओगी, और किसी के हाथों पकड़ी गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी जू उन लोगों के लिए कुछ खाना लेकर आती है तो सब बैठकर वहीं खाने लगते हैं। तब इसके बाद हमें दिखा जाता है कि चारों लोग एक होटल में स्टे करते हैं। तभी रात में रूबी और जू एक साथ सो रहे होते हैं, तो जू का हाथ रूबी से टच हो जाता है। तो रूबी देखती है लियम ने अपने पावर से काफी सुपर पावर वाले बच्चों को कैंप से भागने में हेल्प की थी और उसने लू को भी बचाया था। तभी रूबी जग जाती है। तभी अगले दिन चारों लोग एक मॉल में जाते हैं खाने और पहनने के सामान चोरी करने के लिए। तभी अचानक से कुछ लोग रूबी और लियम पर हमला कर देते हैं, जिनकी वजह से उन दोनों को काफी चोट लगती है। तभी वहीं पर जू आती है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर सब कुछ रोक देती है। तभी वह हमला करने लड़के देखते हैं कि यह लोग भी लड़के हैं, इसलिए हमला करना रोक देते हैं और सभी सॉरी बोलते हैं। तभी वह हमला करने वाले लड़के चारों से बोलते हैं कि हम तुम्हें रहने और खाने के लिए थोड़ी जगह देंगे। तभी सभी लोग रात में कुछ बातें कर रहे होते हैं। लियम उन लोगों को बताता है कि हम लोग स्लिप किट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्लिप किट के पास पहुंच गए तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। तभी इसके बाद चार्ल्स और रूबी कुछ ढूंढ रहे होते हैं ताकि वे लोग स्लिप किट के रहने की एड्रेस पता कर सकें, और फिर वह एड्रेस उन्हें मिल भी जाता है। फिर चार लोग अपनी वैन से स्लिप किट के कैंप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी मॉर्निंग में वह लोग एक पुल के नीचे अपनी गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि रूबी अपने घर जाना चाहती थी। तभी रूबी अपने घर पहुंचती है, लेकिन अपनी पावर से देखती है कि उसके मम्मी पापा उसे पहचान नहीं रहे हैं, तो वह रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। तभी इसके बाद जब रूबी और लियम पुल से उतरते तो लेडी जेन निकलती है और रूबी पर हमला कर देती है और लियम पर फ्रीक्वेंसी से हमला करती है। लेडी जेन लियम को इसलिए पकड़ना चाहती थी क्योंकि उसके ऊपर काफी बड़ा इनाम था। लेडी जेन लियम के हाथों में हथकड़ी बांध देती है और फिर वह रूबी के पास जाती है तो रूबी लेडी जेन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी एबिलिटी यूज करते हुए उससे कहती है कि गन फेंको और चाबियां भी, और कहती सभी से सॉरी बोलो। रूबी लेडी जेन से कहती है कि अब तुम सिर्फ चलती रहोगी, बस चलती रहोगी। तो लेडी जेन बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि लियम अपनी वैन को जंगल में खड़ा करके स्लिप किट के एड्रेस की तरफ निकलने लगता है, तो अचानक से कुछ लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी माइक नाम का लड़का लियम के पास आता है, क्योंकि माइक लियम को पहचानता था और लियम से सॉरी कहता है, क्योंकि माइक लियम को पहले से जानता था। माइक फिर लियम, रूबी, जू और चार्ल्स को स्लिप किट के पास ले जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि स्लिप किट तो वही प्रेसिडेंट का लड़का है और इसका नाम क्लैंसी ग्रे है। क्लैंसी ग्रे सबसे बोलता है कि तुम लोग से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। क्लैंसी ग्रे रूबी से बोलता है कि मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जो ऑरेंज है। तभी इसके बाद सभी लोग रात में सेलिब्रेट करते हैं। तभी अगले दिन रूबी क्लैंसी ग्रे के पास आती है। फिर दोनों लोग कुछ आपस में बातें करते हैं। क्लैंसी रूबी को अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट दिखाता है अपनी पावर की मदद से। क्लैंसी ग्रे रूबी को बताता है कि हम लोग नॉर्मल नहीं हो सकते, इसलिए सभी लोग हमसे डरते हैं। क्लैंसी रूबी से बोलता है कि मैं तुम्हें पावर कंट्रोल करना सिखाऊंगा। फिर क्लैंसी रूबी को सिखाता है कि बिना किसी को टच किए अपनी पावर से किसी के अंदर कैसे झांक सकते हैं या फिर उसकी सोच के कैसे बदल सकते हैं। रूबी क्लैंसी ग्रे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिता रही थी, इसकी वजह से लियम को काफी ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए लियम रूबी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता। तभी इसके बाद रूबी चार्ल्स के पास जाती है, तो चार्ल्स रूबी से बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहता हूँ। तो रूबी क्लैंसी ग्रे के पास जाती है और उससे कहती है कि चार्ल्स तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना चाहता है। तो क्लैंसी भी हाँ कर देता है। क्लैंसी रूबी से कहता है कि तुम मुझे किसी को याददाश्त मिटाने की तरीका बताओ। तो रूबी क्लैंसी को सिखाने लगती है। तभी क्लैंसी ग्रे की नीयत रूबी पर खराब हो जाती है और वह रूबी के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन रूबी उसे धक्का मारकर वहां से भाग जाती है। तभी रूबी रोते रोते बाहर निकलती है, तब उससे लियम मिलता है। तो लियम रूबी से बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो। तो रूबी बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी लियम रूबी को छू लेता है, जिसकी वजह से लियम देखता है कि क्लैंसी ग्रे ने रूबी के साथ क्या किया।
जिसकी वजह से लियम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन रूबी उसे रोक देती है। तभी रात में लियम और रूबी चार्ल्स और जो के पास पहुंचते हैं ताकि वह लोग वहां से निकल सकें, क्योंकि क्लैंसी ग्रे के इरादे नेक नहीं है और वह किसी को बचा थोड़ी न रहा है, इसलिए वह लोग वहां से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्लैंसी ग्रे उन्हें पकड़ लेता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्लैंसी उसी कैंप के साथ शामिल है जो बच्चों को मारते हैं। तभी लियम सभी को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन क्लैंसी लियम पर काबू कर लेता है। क्लैंसी रूबी को बताता है कि मैं बस ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ हम लोग आजादी से जी सकें। फिर क्लैंसी लियम पर काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन लियम कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि लियम क्लैंसी ग्रे के कंट्रोल में था। तभी वह पुलिस वाला भी लियम पर काफी ज्यादा हमला करता है, तो रूबी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाले को खुद पर शूट करने के लिए मजबूर कर देती है। तभी जो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वह लोग हेलीकॉप्टर से तेज तो भाग नहीं सकते, इसलिए पकड़े जाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उतरते जिनके पास फायर वाली एबिलिटी थी। वह लोग चारों तरफ अपने मुंह से ड्रैगन की तरह फायर से सबको जलाने लगते हैं। तभी लियम अपनी पावर से एक बड़े से कंटेनर को उठाता है और उन फायर कर रहे वाले सोल्जर पर फेंक देता है, जिसको सोल्जर पिचक कर वहीं मर जाते हैं। तभी इसके बाद रूबी और क्लैंसी ग्रे का आमना सामना होता है। रूबी अपनी पावर से 8 लोगों को कंट्रोल करती है, लेकिन क्लैंसी ग्रे अपनी एबिलिटी पर महारत हासिल कर चुका था, इसलिए वह सोल्जर पर काबू कर लेता है। इसलिए वह सोल्जर पर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उन पर काबू कर लेता है और वह सोल्जर एक दूसरे पर फायर करके वहीं मर जाते हैं। तभी क्लैंसी ग्रे रूबी पर अपनी पावर से इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और घुटनों पर बिठा देता है, लेकिन रूबी भी कम नहीं थी, इसलिए वह जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर उड़ रहा था उसके पायलट को कंट्रोल कर लेती है और हेलीकॉप्टर से क्लैंसी ग्रे पर हमला कर देती है और फिर क्लैंसी ग्रे वहीं मर जाता है। तभी रूबी चार्ल्स के पास जाती है क्योंकि चार्ल्स काफी ज्यादा चोटिल हो गया था। तभी मॉर्निंग कैट और रॉब भी उसके पास आ जाते हैं। वह लोग रूबी को लीक के एक घर में रहने के लिए ले जाते हैं। तभी रूबी रॉब से बोलती है कि लियम को जाने दो, तो रॉब बोलता है कि हमें लियम की जरूरत है क्योंकि वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रूबी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए रॉब से कहती है कि लियम कोई कातिल नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ और उसे जाने दो। तो रॉब भी ऐसा ही करता है। तभी रूबी कैट से बोलती है मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी कैट रूबी को लियम के रूम ले जाती है। रूबी लियम से कुछ बातें करती है और दोनों के बीच एक शानदार किस हो जाती है। इसी बीच रूबी लियम के दिमाग से अपने बारे में जितनी भी मेमोरीज थी सबको मिटा देती है ताकि लियम यहाँ से निकलने के बाद सेफ रहे और फिर उसके पास दोबारा ना आए। तभी इसके बाद दिखाया जाता है कि रूबी लीक के साथ देने लगती है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।